सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हाय डियर एस्पायरेंट्स, एज वी प्रॉमिस्ड कि लास्ट वीडियो में हमने आपको बोला था कि जब हम न्यूसेंस पढ़ रहे हैं तो न्यूसेंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कंपेयर करेंगे ट्रेसपास के लिए। बिफोर कंपैरिजन हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ट्रेसपास होता क्या है। ठीक है, तो ट्रेसपास का मतलब होता है अनरीजनेबल इंटरफेरेंस विद द पोजेशन ऑफ लैंड। नाउ यहां एक टर्म आ रहा है बेटा पोजेशन, और अगर आप इससे पहले वाला वीडियो देखोगे जो कि न्यूसेंस पर है तो वहां पर था अनरीजनेबल इंटरफेरेंस विद द एंजॉयमेंट, है ना। तो एंजॉयमेंट वर्ड था वहां पर और यहां पर पोजेशन वर्ड है। तो देखिए डिफरेंस क्या है, डिफरेंस हो जाएगा यहां पर कि जब हम बात करते हैं एंजॉयमेंट की तो एंजॉयमेंट का मतलब हो गया कि आपका एक राइट है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को पीसफुली एंजॉय कर सकते हैं, है ना। अब यहां पर अगर मैं आपको पीसफुली एंजॉय करने नहीं दे रहा हूं तो माना जाएगा भाई मैं न्यूसेंस कमिट कर रहा हूं। ठीक है, वो तो हमने लास्ट वीडियो में समझ लिया। बट यहां क्या हो रहा है, यहां प्रॉपर्टी को होल्ड किए हुए हो, है ना। पोजेशन वर्ड लिखा है। पोजेशन का मतलब क्या होता है, राइट टू होल्ड, यानी आप किसी प्रॉपर्टी को होल्ड करके बैठे हो और उस पोजेशन में मैं इंटरफेरेंस क्रिएट कर रहा हूं। इंटरफेरेंस क्रिएट करने का मतलब हुआ कि भाई उस प्रॉपर्टी में या तो मैं खुद आ रहा हूं विदाउट योर परमिशन, या फिर कोई एक और एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट इंटरफेयर कर रहा है मेरी वजह से विदाउट योर परमिशन। जैसे कि कई बार क्या होता है, मान लीजिए मैंने अपनी प्रॉपर्टी पर इंटेंशनली किसी ट्री को इस तरीके से प्लांट किया है कि जब वो बड़ा हो रहा है तो उसकी ब्रांचेस जो है, जो कि पॉइजनस है, वो आपकी प्रॉपर्टी में जा रही है। तो बेटा ये चीज क्या है, ये चीज हो जाएगी ट्रेसपास। ट्रेसपास का मतलब होता है अनरीजनेबल इंटरफेरेंस विद द पोजेशन ऑफ लैंड, है ना। विदाउट परमिशन आपकी प्रॉपर्टी में अगर मैं एंटर करता हूं तो दैट इज ट्रेसपास टू लैंड, पहली चीज। दूसरी चीज समझो कि जब मैं आपसे बिना पूछे आपकी प्रॉपर्टी में इंटरफेरेंस क्रिएट कर रहा हूं तो भाई मैं आपके साथ क्या कर रहा हूं, मैं आपको इंजरी दे रहा हूं। इंजरी का मतलब होता है इंफ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट। इंफ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट का मतलब मैं आपके लीगल राइट्स को इंफ्रिंज कर रहा हूं, छीन रहा हूं, ब्रेक कर रहा हूं, है ना। कैसे, क्योंकि बिना आपसे पूछे आपकी प्रॉपर्टी में घुस जाना ये तो गलत है अपने आप में, है ना। अब एक चीज समझो, जब हम कंपेयर करेंगे ना ट्रेसपास वर्सेस न्यूसेंस को, तो देखो दो डिफरेंस मैं आपको मेजर बताऊंगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि न्यूसेंस जनरली कमिट किया जा सकता है इनटैंजिबल प्रॉपर्टी के साथ या फिर इनटैंजिबल ऑब्जेक्ट के साथ, जैसे कि स्मोक, नॉइज, है ना। अच्छा, वाइब्रेशंस। इसी के अलावा टैंजिबल ऑब्जेक्ट अगर रहेगा तो टैंजिबल ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं हमेशा ट्रेसपास कमिट कर सकता हूं। डिफरेंस समझो भाई, मान लो मैंने एक पत्थर उठाया, ठीक है, आई हैव पुल्ड आउट अ स्टोन, और यहां मैंने उस पत्थर को फेंक के मारा आपकी प्रॉपर्टी में। तो देखो यहां मैं खुद एंटर नहीं हुआ आपकी प्रॉपर्टी में, बट कोई एक एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट मेरी वजह से, मेरे डायरेक्शन देने की वजह से आपकी प्रॉपर्टी में इंटरफेयर कर रहा है ना। तो यहां पर माना जाएगा कि मैंने ट्रेसपास किया है। याद रखिएगा दोस्तों, ट्रेसपास का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि पर्सनली आप जाओगे तभी ट्रेसपास कमिट होगा। ट्रेसपास का मतलब है कोई भी टैंजिबल ऑब्जेक्ट आपकी वजह से सामने वाले की प्रॉपर्टी में विदाउट उसकी परमिशन चला जाता है तो उसको हम ट्रेसपास बोलते हैं। तो हम समझ गए कि भाई यहां पर टैंजिबल हो सकता है ये, ठीक है, वहां इंटैंजिबल हो सकता है। एक और डिफरेंस, ध्यान से सुनना। देखो मैं यहां पर बोर्ड क्लियर कर देता हूं, ध्यान से सुनना एक चीज को। देखो एक एक्सेप्शन बता रहा हूं। कई बार ऐसा हो सकता है बेटा कि ऑब्जेक्ट टैंजिबल ही है, ठीक है, टैंजिबल ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल चलिए स्टोन की बात कर लेते हैं, पत्थर की बात कर लेते हैं। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि टैंजिबल ऑब्जेक्ट ही न्यूसेंस भी कमिट कर रहा है और टैंजिबल ऑब्जेक्ट ही ट्रेसपास भी कमिट कर रहा है। कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? देखो भाई, मान लो आपने अपने टेरेस पर कोई स्टोन क्रशिंग मशीन लगाई, ठीक है, स्टोन क्रशिंग मशीन लगाई आपने, कोई ऐसी मशीन जो जब हम करती है, जब पत्थर तोड़ती है तो तोड़ने के बाद वो पत्थर उछल के किसी सामने वाले की प्रॉपर्टी में जा रहे हैं। क्या आपने ऐसा इंटेंशनली किया है? नहीं, इंटेंशनली नहीं किया है, कॉन्सिक्वेंशियली हो रहा है। कॉन्सिक्वेंशियली का मतलब होता है परिणाम स्वरूप, है ना भाई। रिजल्ट उसका ये है कि आप जब कोई मशीन लगा रहे हो तो उसका रिजल्ट ये हो रहा है कि
पत्थर तोड़ते टाइम पर वो पत्थर सामने वाले की प्रॉपर्टी में चले जा रहे हैं, है ना, तो कॉन्सिक्वेंशियली हो रहा है। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है रिजल्ट, एज अ रिजल्ट। ओके, अब कई बार क्या होता है, कई बार आपने इंटेंशनली वो मशीन को इस तरीके से प्लेस किया है, इस तरीके से फिक्स किया है कि जब वो पत्थर तोड़ेगी तो वो पत्थर जाएंगे सामने वाले की प्रॉपर्टी में, यानी आप इंटेंशनली कर रहे हैं। तो बेटा अगर ये चीज इंटेंशनल है तो ये चीज हो जाती है ट्रेसपास। दिस इज द मेजर डिफरेंस। देखो एक्सेप्शन क्या था, टैंजिबल ऑब्जेक्ट ही था, ठीक है, और किसकी बात करी थी हमने, स्टोन यानी पत्थर की। तो कई बार ऐसा होता है कि भाई आपको नहीं पता था, आपने मशीन कुछ इस तरीके से लगाई कि जब उसने पत्थर तोड़ा वो सामने वाले की प्रॉपर्टी में चला गया, बेटा इट विल अमाउंट टू न्यूसेंस। बट अगर आपने इंटेंशनली ऐसा किया है तो इट विल अमाउंट टू ट्रेसपास। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन न्यूसेंस एंड ट्रेसपास। जनरल डिफरेंस मैंने आपको बताया कि न्यूसेंस जनरली कमिट किया जा सकता है एक इनटैंजिबल ऑब्जेक्ट से, भाई जैसे कि फ्यूम, स्मोक या फिर वाइब्रेशंस, है ना। भाई अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी में ड्रिल कर रहा हूं और रोज मैं यही काम करता हूं या मैं कोई भी ऐसा काम करता हूं जिसकी वजह से वाइब्रेशंस क्रिएट होती है प्रॉपर्टी में और आपकी प्रॉपर्टी में भी आ रही हैं, तो आप उन वाइब्रेशंस को फील कर सकते हो, उनको छू नहीं सकते हो, तो बेटा इट विल अमाउंट टू न्यूसेंस, क्योंकि यहां पर जो भी चीजें हैं वो इनटैंजिबल है। और ट्रेसपास में मैंने आपको क्या बताया, ट्रेसपास में हमेशा टैंजिबल ऑब्जेक्ट रहता है। भाई फॉर एग्जांपल मेरी प्रॉपर्टी में मैंने डॉग पाल रखा है, ओके, कुत्ते को पाल रखा है और मैंने उसको जानबूझ के छोड़ा कि वो आपकी प्रॉपर्टी में एंटर कर जाए, तो बेटा ये चीज हो जाती है ट्रेसपास, ठीक है। सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन न्यूसेंस एंड ट्रेसपास इज ट्रेसपास कैन बी कमिटेड थ्रू एन टैंजिबल ऑब्जेक्ट, ठीक है, थ्रू अ टैंजिबल ऑब्जेक्ट, whereas nuisance can be committed through an intangible object. Point number 1. Point number 2, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि टैंजिबल ऑब्जेक्ट ही दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर दे कि न्यूसेंस भी है, ट्रेसपास भी है। तो कैसे, अगर ये कॉन्सिक्वेंशियली है तो न्यूसेंस है और अगर ये इंटेंशनली है तो ये ट्रेसपास है। आई होप यू गॉट द आइडिया दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द न्यूसेंस एंड द ट्रेसपास। ओके, हम आते रहेंगे ऐसे ही और वीडियोस को लेकर। थैंक यू।